नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नवीन गल्ला मंडी आगरा में। और यहां से सिद्धि विनायक जो ट्रेडिंग कंपनी है, जो ओवरसीजर हैं, आप देख रहे हैं आगरा अलीगढ़ की आलू की साउथ ईस्ट और मिडल ईस्ट देशों में निर्यात की रवानगी। तारीख भी आप देख लीजिए, 15 मार्च 2023। बड़ी संख्या में यहाँ से आज ट्रकों की रवानगी मिडल ईस्ट के देशों के लिए हो रही है। यहाँ पर ये सिद्धि विनायक एसी का ओवरसीजर है जो कि इस वर्ष देश में पहली बार बड़े स्तर पर आलू का निर्यात कर रही है। मेरे साथ में सतेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं जो कि कंपनी के एरिया मैनेजर है। मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या खूबी रही है और कौन कौन देशों में ये आलू जो है यहाँ से जा रहा है। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या स्थिति? हमने ना पूरी यूपी में अभी तक में सबसे पहले हमारी कंपनी ने निर्यात शुरू किया है और करीब हमारा ना 600 टन आलू जा रहा है और जो मिडिल ईस्ट एशिया में जा रहा है और ईस्ट एशिया में। ये क्या है कि कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि जिनकी वहाँ पर डिमांड काफ़ी रहती है, वो इस गाड़ी में जा रही है। इससे पहले हमने LR भेजी थी, अभी हमारी बिनर वैरायटी है तो वो इसमें जा रही है। इसके बाद LR भी जाएंगी, ये चाहता रहेगा। कुछ लिमिटेड वैरायटी हैं जो उनकी डिमांड हमारी बनी रहती है, तो हम तो किसानों से ये कहते हैं कि ऐसी वैरायटी लगाइए जो एक्सपोर्ट में ज़्यादा कम आए। ठीक है। जैसे कि लगातार रेट गिर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए? देखो सर, रेट के मामले में मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। गिर रहे हैं, जा रहे हैं, मार्केट है, इसमें बोलना हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन वैश्विक निर्यात आपकी कंपनी ने यूपी से सबसे पहले शुरू किया, हम ये मान सकते हैं। सर डिमांड आ रही है तो हम दे रहे हैं। उन लोगों को आलू चाहिए, हम दे रहे हैं। नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे। क्या खाड़ी देशों से भी डिमांड आई है? इसके बारे में आपको बता नहीं सकता अभी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। ये बाकी और भी डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी में, वो देखते हैं। मेरा प्रोक्योरमेंट का काम है, वो मैं यहाँ से करके दे रहा हूँ। यहाँ से आप भेज। जी, मेरे साथ में आगरा डिस्ट्रिक्ट कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो कि यहाँ पर आलू के निर्यात से संबंधित यहाँ पे आए थे। मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, जब आलू का निर्यात शुरू हुआ है तो ऐसे में क्या देख रहे हैं? नमस्ते। नमस्कार जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आगरे से इतनी अच्छी पहल और इतना अच्छा काम सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने करीब 600 टन का ऑर्डर तो अभी लिया है, लेकिन भविष्य में उनके पास जो टारगेट है वो करीब 2000 टन का और वो प्रयास कर रहे हैं कि इन मिडिल ईस्ट कंपनी देशों के अंदर ये अपने को निर्यात कर सकें। और ये सिद्धि विनायक कंपनी निर्यात के पहले भी निर्यात उसके अंदर रही है, लेकिन वो कर रहे थे गुजरात से। अब उन्होंने यूपी से हमारे संग सहयोग उसके प्रोक्योरमेंट में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्हें आलू उपलब्ध करा रहे हैं। और उनकी कुछ स्पेशल वैरायटी हैं विनर वगैरह, जिसको वो जिसकी डिमांड उन देशों में रहती है, उसको वो सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आप कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन आगरा मंडल के अध्यक्ष हैं। आगरा मंडल में लगभग 8 जनपद आते हैं और 8 जनपद में अभी तक निर्यात जो है नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसे में उत्तर प्रदेश में सिद्धि विनायक को ऐसा क्या लगा कि जो उत्तर प्रदेश से एक साथ आलू उठाने का निर्णय लिया? एक तो यहाँ पर इन्होंने सिद्धि विनायक काफ़ी एक एग्रेसिव कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं कुछ नई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि आगरे के अंदर एक अच्छी क्वालिटी के आलू हैं, यहाँ पर आगे के लिए इस कार्य को करके बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने इस क्षेत्र को चुना और इसके अंदर एक्सपोर्ट के लिए इनको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आगरे के आलू का। जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, इससे रेटों में कितना इंक्रीजेशन देख रहे हैं? एक्सपोर्ट वगैरह और इन सब चीज़ों से भाई आलू के ऊपर रेटों का प्रभाव तो पड़ता ही है। जब से एक्सपोर्ट आगरे से शुरू हुआ है, 1 रुपये किलो का आलू के अंदर इजाफा हो चुका है। और अगर इसी तरह से निरंतर प्रयास बने रहेंगे तो एक अच्छे प्राइस किसान को मिलते रहेंगे। यानी कि विदेशों से जो डिमांड आ रही है, अगर उसके अनुसार अगर यहाँ से आगरा या कहीं अन्य जिलों से उठता रहेगा तो अच्छे रेट मिलेंगे। अच्छे रेट मिलेंगे, बिल्कुल। फर्रुखाबाद की जो कह रहे हैं कि निर्यात नेपाल और अन्य देशों श्रीलंका और वहाँ के लिए होगा, तो ये यहाँ पर कितना मान रहे हैं आप जो है?
ये बांग्लादेश, हमारे जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये सब आलू के हमारे इजीली बाई रोड एक्सपोर्ट हो जाता है। खाड़ी देशों के लिए तो शिपमेंट और उन सब का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आलूओं को अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो निरंतर आलू जाता रहेगा। मिडिल ईस्ट और ईस्ट के देशों में ये जो ट्रक जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं 2000 टन की डिमांड है और आगे भी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये यहाँ से कई किसानों का ये सवाल होता है हमसे कि ये का ट्रकों से जाएंगे या किस से जाएंगे? नहीं, ये बाई शिपमेंट पोर्ट से जाते हैं, गुजरात पोर्ट के थ्रू। यहाँ से ये ट्रकों के माध्यम से गुजरात जाएंगे, गुजरात से इनकी पैकिंग, ग्रेडिंग और एक बार एक्सपोर्ट क्वालिटी के अनुसार होती है, फिर वहाँ से ये बाई शिपमेंट भेजे जाते हैं। सर, एक बात लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, आगरा में बायर सेलर मीट का आयोजन होने जा रहा है, ये कौन सी डेट है? इसका डेट अभी फाइनल नहीं है। इस महीने के अंत में होगी या अप्रैल में? इसी महीने के एंड तक होने की संभावना है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? इसलिए ये वो भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सब लोगों की सहभागिता से ही व्यापार उन्नत दिशा में जाता है। और अगर सबकी सहभागिता रहेगी तो अगर थोड़ी मुश्किल कोई विषम स्थिति आती है तो उससे सब मिलजुल के बाहर निकल सकेंगे। बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ में विनायक ट्रेडिंग कंपनी यानी ओवरसीजर के दूसरे एरिया मैनेजर मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? अशोक ओझा। अशोक ओझा जी, क्या कहना चाहिए? बड़ी खुशी और हर्ष का बात काम है कि सिद्धिविनायक के द्वारा जो है आगरा से आलू की खेप जो है दूसरी खेप जा रही है और बहुत बढ़िया है और अच्छा काम कर रही है कंपनी। विदेशों से, मिडिल ईस्ट और ईस्ट के देशों से कितनी क्वांटिटी का वो डिमांड आई है? अभी तक तो 6000 टन की आई थी, अभी और बढ़ाने की उम्मीद है। कितना और बढ़ सकता है? अब देखो कितना है, ये तो हमारे अधिकारी लोग ही बता सकते हैं कि कितना बढ़ेगा। ये हंसी की और खुशी की बात है कि आलू निर्यात हो रहा है आगरा से। बस बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है ना कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करते हैं जो कि मानक पे खरा नहीं उतरता, अंतर्राष्ट्रीय मानक पे, तो निर्यात का कैंसिलेशन हो जाता है। तो ऐसे में पहली जब विनायक कर रही है उत्तर प्रदेश, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हमारे माननीय GM जो हेमंत गौर साहब हैं, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया और उसके लिए उनके लिए धन्यवाद। और इसी तरह वो आने वाले समय में अन्य देशों के लिए, विदेशों के लिए, सबके लिए भेजते रहें, यही हमारी कामना है। फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट और ईस्ट के देशों के लिए ही जा रहा है। जी। आगे जैसे रसिया है, उज्बेकिस्तान है, फिर आगे जैसे आएगा वैसे बढ़ेगा। बिल्कुल जाएगा। यानी कि आप ही की कंपनी को ये ऑर्डर मिले। बिल्कुल। किसान साथियों, आप समझ सकते हैं कि सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग लिमिटेड जो कि आगरा अलीगढ़ मंडल के ज़िलों से मिडिल ईस्ट और ईस्ट के देशों में आलू का निर्यात कर रही है। बड़ी तादाद में आलू का निर्यात इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। गल्फ़ कंट्रियों से भी आलू के निर्यात के लिए यहाँ पर इन्हें ऑर्डर मिले हैं, बल्क में ऑर्डर मिले हैं। ऐसे में आलू के रेटों में इंक्रीज़न धीरे धीरे ही सही होगा। लेकिन अब आप बात दें निर्यात हमेशा बम्पर पैदावार पर ही आधारित होता है। जब बम्पर पैदावार होती है तभी सरकार जो है निर्यात के लिए कदम उठाती है। फिलहाल हम सिद्धि विनायक कंपनी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे जिन्होंने आलू किसानों को समझा, आलू किसानों के दर्द को समझा, उत्तर प्रदेश के कले किसानों का दर्द को समझा और उन्होंने इसका निर्यात का फैसला लिया। धन्यवाद देंगे हम आप उन सभी लोगों को जिन्होंने पेशेंस बनाए रखा और हमारा साथ दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा, सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कंपनी जैसा कोई नहीं है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ही सबसे पहले आलू निर्यात के लिए चुना। मेरे साथ में क्षेत्रीय विधायक एतमादपुर धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूं, इनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है, आलू किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और किसानों के लिए आगे सरकार की क्या मंशा है? सर, हमारी सरकार गंभीर है। आलू किसानों की जो समस्याएं, इस बार बम्पर पैदावार हुई है तो आलू के किसानों को भी भाव नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार प्रतिदिन, हमारे APC साहब आदरणीय मनोज कुमार सिंह साहब, वो पर डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके किसानों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और सरकार उनकी समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत है। अभी एक ग्रीन योजना लागू हुई है, उसमें हमारे किसान भाइयों को 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाने पर 50% भाड़ा, अनुदान भाड़ा भी मिल रहा है। भाड़ा का अनुदान मिलेगा 50%। तो निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल सजग हैं और कटिबद्ध हैं, जो हमारे आलू के किसान हैं उन्हें आलू की सही कीमत मिले।
विधायक जी, आपके द्वारा विधानसभा में एक प्रश्न उठाया गया था और सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया द्वारा भी ये प्रश्न उठाया गया था, बम्पर पैदावार है, आखिर कितना आलू को सरकार जो है गंभीरता से ले रही है और किन किन देशों में आगे निर्यात? सरकार बहुत गंभीर से, जो भी हमारे निर्यातिक देश हैं, सरकार कंपनियों से बात कर रही है। हमारे अधिकारी लगातार जो कंपनियां हैं जो निर्यात करती हैं उनसे बात कर रही है, और हमारे सभी पड़ोसी देश भी आलू में की बहुत अच्छी खपत है। तो आने वाले दिनों में अगले महीने एक बहुत बड़ी यहाँ कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है सरकार की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और उच्च अधिकारी भी रहेंगे। तो हम अभी की भी किसानों की मदद की प्रयास कर रही है सरकार, और भविष्य में भी आलू किसानों को कोई संकट ना आए उसकी भी योजना सरकार बना रही है। धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे मेरे साथ में क्षेत्रीय विधायक एतमादपुर धर्मपाल सिंह जी, इनके द्वारा जो विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था और आलू समस्याओं की जो किसानों की जो गंभीर समस्याएं थीं उनको प्रमुखता से लेने के बाद में सरकार ने आलू निर्यात का फैसला किया, और फिलहाल विधायक जी ने ही हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है, और वो भी मिडल ईस्ट और ईस्ट के देशों में। किसान साथियों, मेरे साथ में श्रीमान मनोहर चौहान जी मौजूद हैं और इनसे मैं एक विस्तृत जानकारी लेना चाहता हूं। बायर सेलर मीट का भी आयोजन होने जा रहा है, वो कौन सी कब होगा, और आने वाला जो एक्सपोर्ट इनके द्वारा हो रहा है उसके बारे में भी आज विस्तृत आपको जानकारी देंगे। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या कहाँ निर्यात हो रहा है? निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, है ना, कुवैत, इन सब जगह आलू जा रहा है। ये सिद्धिविनायक प्रोसेसिंग कंपनी है, इन्होंने भेजा है। कल एक मेरे द्वारा ट्रक जाएगा, वो दुबई के लिए जा रहा है, रेफ्रिजरेटर वैन में जा रहा है। 600 ट्रक को भी करीब 3000 कुंटल का ऑर्डर मिला है, तो हो सकता है इस वीक में, अगले वीक तक मैं कंप्लीट कर दूँ। अभी थोड़ा ही इंडेंट मिला है, अभी जैसे वहाँ क्वालिटी पहुँचती है, अगर वहाँ पे अच्छा उसको पसंद आता तो फिर आगे भी इंडेंट मिलते रहे। मेरे साथ में जिलाध्यक्ष जी बदुस्तर मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सर, आज तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ साहब। विधायक जी ने अभी बताया बम्पर पैदावार, तो बम्पर पैदावार तो है, इसे तो हम मान सकते हैं जब भी निर्यात हो रहा है। जी जी। ऐसे में किसानों को अब घबराने की आवश्यकता है जब निर्यात शुरू हो गया और बायर सीलर मीटिंग आयोजन के लिए। हाँ, मैं अब नहीं लगता है कि एकदम जो घबराहट एक पैनिक बन चुका था वो अब वो दौर ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे अपने आलू के मूल्य पर एक संतुलन आता जा रहा है सबके प्रयासों से। जो लोग मध्य की आलू चाहत कर रहे थे वो उनके लिए नहीं संभव रहेगा। किसानों को अब घबराने की आवश्यकता। हाँ जी। फिलहाल यही था मेरे साथ में, और आने वाले दिनों में रोज़ाना खेप जा रही है। तो ऐसे में सर आलू लगभग हम मान सकते हैं कि कितने % तक निकल जाए? यहाँ से करीब एक्सपोर्ट 50 से लेके 1 लाख पैकेट तक एक्सपोर्ट हो जाएगा। 1 लाख 1 लाख पैकेट तक यानी कि आलू के रेटों में इंक्रीजन देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। लोगों को अपनी क्वालिटेटिव आगे के लिए एक भविष्य नज़र आ रहा है कि आगरा एक एक्सपोर्ट हब बन जाएगा। यानी कि सरकार और आप लोग भी, मैंने देखा है कि आगरा मंडल में जब आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पूरे आगरा अलीगढ़ मंडल के, तब आपका ये प्रयास है कि एक्सपोर्ट का हब बने आगरा अलीगढ़। बिल्कुल साहब। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक आलू होता है, लेकिन ये अब पहल हो चुकी है, तो एक एक्सपोर्ट की एक नई दिशा इस व्यापार को मिल चुकी है। सबका इसमें नाफेड, हाफेड और सभी का अच्छा सहयोग है। तो यही था मेरे साथ में। आपने जाना कि मिडल ईस्ट के देशों से मिडल ईस्ट और ईस्ट के देशों में आलू का निर्यात हो रहा है, और आलू को एक्सपोर्ट का हब बनाने के लिए सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। तमाम बड़ी कंपनियां, अभी तो सिद्धिविनायक है, AMK भी है और राजश्री भी है जो कि ओवरसीजर है, वो भी यहाँ पर आलू की खरीद फरोख्त करेंगे। फिलहाल मेरे साथ में आगरा की गल्ला मंडी से इतना ही। आपका दिन शुभ हो। वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा।